तो मित्रों राधे राधे जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छा ही होगा, सब बढ़िया ही होगा। मित्रों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार सी है जो गुरुवार की कथा है। और मित्रों आप ये कथा है जरूर सुनना, जरूर सुनना। और मित्रों ये कथा आप सुनोगे तो आपके धन धान्य दौलत की कमी नहीं रहेगी। तो चलो हम सुनाते हैं बृहस्पतिवार की कथा। एक गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। साहूकार है जो बहुत ही दयालु हृदय का था और दान धन दाने से भरपूर मात्रा में था उनका, उनके पास है जो। और वो बहुत दान करता था। लेकिन जो साहूकारनी थी वो बिल्कुल भी दान नहीं करती थी, वो एकदम ढीली ढाली थी। वो कोई किसी भिखारी को दान नहीं देती थी और ये सब करती थी। और तो एक दिन उनके घर पे है जो बृहस्पति जी महाराज आते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। और कहते हैं कि बेटा कुछ भिक्षा दे मुझे। तो वो बोले कि बाबा मैं तो अभी घर को लीप रही हूँ तो मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूँ, कैसे भिक्षा दूँ आपको। तो बोले बेटा कोई बात नहीं है, अब की बार मैं चला जाता हूँ और अगली बार है जो आपको जब टाइम मिल जाए तो भिक्षा आप दे देना। तो बोले ठीक है बाबा। ऐसे करके है जो बृहस्पति जी महाराज है भिखारी के रूप में आए थे उनके घर में। और वो बृहस्पति जी महाराज है इतना कह के है जो चले जाते हैं। अगला गुरुवार आता है तो अगले बृहस्पतिवार को है जो फिर से आते हैं बृहस्पति देव है साधु के रूप में। और कहते हैं बेटा लाओ कोई भिक्षा दो। तो बोली बाबा अभी तो है जो मैं बच्चे को खाना खिला रही हूँ तो मुझे टाइम नहीं है, तो मैं आपको भिक्षा कैसे दे सकती हूँ, फिर कभी आना बाबा। तो बृहस्पति जी महाराज बोले कि पुत्री तुझे टाइम कब मिलेगा। तो बोली बाबा अभी तो मैं है जो बृहस्पति जी सॉरी बच्चे को खाना खिला रही हूँ और अगली बार आना आपको फिर भिक्षा दूंगी। इतना कहकर है जो बृहस्पति जी महाराज है जो चले जाते हैं और कहते हैं ठीक है पुत्री। तो ऐसा करके चले जाते हैं। अगले बृहस्पतिवार को फिर से आते हैं बृहस्पति जी महाराज है उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो अगले बृहस्पतिवार को आते हैं तो कहते हैं कि बेटा कुछ भिक्षा दो मुझे। तो बोली बाबा मुझे टाइम नहीं है, मैं अभी घर का काम कर रही हूँ, तो अगले बार कभी आना आप। तो बोली बेटा आपको टाइम कब मिलता है वो मुझे बता दो। बोले बाबा मुझे टाइम मिलता ही नहीं है, मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं काम से एकदम फ्री हो जाऊं, मेरे घर में कोई काम ना रहे, कोई ऐसा मुझे कोई परेशान ना करे तो मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। मेरे घर में बहुत सारा काम है, मेरे घर में अन्न धन के सभी भंडार भरे हैं, तो मैं काम में मुझे फुर्सत नहीं मिलती है काम करने में। तो बोले बेटा फिर आप बोली मैं भिक्षा बाद में दे दूंगी। तो बोले ठीक है ऐसा करने तो आप ऐसा करो। तो बोले आप ऐसा करो कि बृहस्पतिवार के दिन है जो आप समय के बाद उठो, 8-9 बजे उठो। उठने के बाद में आप निकालो घर की। झाड़ू निकालने के बाद में है जो घर का कचरा है वो एक तरफ आप वहीं पे जमा करके घर के अंदर ही कोने में रख दो। और आप रोटी बनाओ तो चूल्हे के पीछे रख दो। बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा मत धारण करो और लेट तक आप स्नान करना। और अपने मर्दों को, अपने घर में पुरुषों को बोल दो कि हजामत अवश्य बनाएं, दाढ़ी अवश्य बनाएं और घर में चौका पोछा ज़रूर लगा लो ये। और शाम तक लेट होने पर 8-9 बजे है जो सायंकाल में आप है पूजा पाठ लेट करो। तो ये सब करोगे आप ऐसा है जो 3-4 बृहस्पतिवार को करते रहो, आपका सब कुछ है, आपको टाइम मिल जाएगा, सब कुछ है नष्ट हो जाएगा। तो बोले ठीक है बाबा मैं ऐसे ही करूँगी। अब बाबे की बात है जो बृहस्पतिवार महाराज की है बात सुनकर उसने साधु महात्मा की बात सुनकर ऐसा ही किया। उसने सारा का सारा जो हमने बताया है वैसा का वैसा किया। बृहस्पतिवार को लेट उठी, उठ करके कचरा भारी पोछा भारी करके कूड़ी में कोने में कचरा है जो जमा करा कर दिया। सभी पुरुष हजामत बनवा लिए, खाना है जो चूल्हे के पीछे रख दिया। और बृहस्पतिवार को है पीले वस्त्र भी उसने धारण नहीं किए। तो ऐसा सारा का सारा ऐसे ही किया। तो अगले ही बृहस्पतिवार को है जो बृहस्पति जी महाराज आए और बोले बेटा लाओ कुछ भिक्षा दो। तो बोले बाबा मैं भिक्षा क्या दूँ, मेरे पास तो खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं है। तो बोले क्यों बेटा। बोले बाबा सब कुछ है जो नष्ट हो गया। तो बोले क्यों ऐसा नष्ट क्यों हो गया। बोले बाबा मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास है सब कुछ नष्ट हो गया। अब आप कुछ ऐसा मुझे बताओ जो मेरे पास है, जो पहले मैं तो एक रोटी रोटी की भी है जो मतलब
भिखारिन हो गई हूँ, मुझे रोटी की भी एक तलाश नहीं है, रोटी भी कोई मुझे माँगने पर भी नहीं दे रहा है। तो आप मुझे ऐसी मेरे पे ऐसी कृपा करो और मुझे ऐसा बताओ मैं क्या करूँ जिससे मेरे पहले जैसा ही धन-धान्य है वापस हो जाए। तो बोले पुत्री ऐसा करना कि आप गुरुवार को सुबह जल्दी उठना, बृहस्पतिवार को जल्दी उठना, उठ कर के स्नान करना, स्नान करके पीले कपड़े पहनना और आप समय पर है जो बृहस्पतिवार की कहानी है जो ज़रूर सुनना और कहानी के साथ में आप है जो गुड़ और चने हैं जो कहानी में आप ज़रूर सुनना हाथ में ज़रूर लेना और गुड़ चने से कहानी सुनना और पीले नंदी को है जो आप है एक रोटी गुड़ और चने की दाल ज़रूर खिलाना और नंदी को गुड़ और दाल है जो रोटी के साथ में ज़रूर देना और भिखारी को भूखे भिखारी को आप है जो भोजन ज़रूर खिलाना और उस दिन है जो पोछा भारी नहीं करना चाहिए, पुरुषों को है जो हजामत नहीं बनवाना चाहिए। ये कहकर है बृहस्पति जी महाराज है जो अंतर्ध्यान हो गए और उसके घर में है जो पहले जैसा ही धन-धान्य सब कुछ ऐसा का वैसा हो गया और किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। हे बृहस्पति जी महाराज जैसा आपने उस स्त्री को फिर से धन दोबारा टूटा था वैसा सबको देना प्रभु और अन्न धन लक्ष्मी का है जो भंडार भर के रखना। जो भी ये कहानी सुने उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देना बृहस्पति जी महाराज। किसी को धन धान्य की कमी मत देना और सभी है जो मेरे बृहस्पति जी महाराज की है जो कहानी का है पालन ज़रूर करना। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय हो। ओम बृहस्पति देव नमो हो, ओम बृहस्पति देव नमो हो, ओम बृहस्पति देव नमो हो।